लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। केरल के पतनमतिट्टा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी केरल में यूडीएफ की सरकार नहीं चाहते। राहुल गांधी के मुताबिक मोदी को लगता है कि भ्रष्टाचार के कारण वे एलडीएफ सरकार को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और एलडीएफ दिल्ली में उन्हें कभी चुनौती नहीं दे सकती। देश भर में उन्हें सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। He does not want a UDF government in Kerala. He knows that he can control the LDF government because of corruption. And he knows that LDF can never challenge him in Delhi. So he understands that only the Congress party can defeat him in Delhi and across the nation. That is why he wants to strengthen the LDF in Kerala. केरल में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही महिला उम्मीदवारों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, सार्वजनिक अपमान और उनकी विश्वसनीयता कम करने के प्रयासों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कायमकुलम में चुनाव प्रचार के दौरान एलडीएफ उम्मीदवार यू प्रतिभा को यूडीएफ नेता की अपमानजनक टिप्पणी का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह की और भी घटनाएं सामने आ रही हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में एलडीएफ सरकार की एक दशक की उपलब्धियों का अपना रिपोर्ट कार्ड बताया, जिसमें उन्होंने खुद को 10 में से 10 अंक दिए हैं। पोस्ट में 37 उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को A+ ग्रेड दिया गया है। उपलब्धियों में विंझीजम बंदरगाह परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, भूमि स्वामित्व का वितरण, निर्बाध कल्याणकारी पेंशन, बिजली कटौती में मुक्त राज्य और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल के त्रिशूर में अपने रोड शो को यादगार बताते हुए लोगों की भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का एक वीडियो साझा करते हुए मोदी ने लिखा, त्रिशूर धन्यवाद, कल का रोड शो यादगार रहा। प्रधानमंत्री ने त्रिशूर में रोड शो और पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित किया था। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के केरल विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल किया। स्टालिन ने नामांकन दाखिल करने के बाद एक रोड शो किया, जिसमें उन्होंने जनता से बातचीत की और निर्णायक जीत का विश्वास जताया। उन्होंने कहा है कि इस बार समर्थन का स्तर पिछले चुनाव से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा, हमारी जीत बहुत शानदार होगी। पिछली 3 बार की तुलना में मुझे इस बार भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु दिल्ली के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तेलंगाना सरकार की प्रमुख महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के अनुसार राज्य भर की महिलाओं ने अपने यात्रा खर्च में कुल 10,000 करोड़ रुपए की बचत की है। 9 दिसंबर 2023 को शुरू हुई इस योजना ने लगभग 28 महीने में राज्य भर में 290 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराई है। यह जानकारी टीजीएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नागी रेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि मध्यम और निम्न आय वर्ग की छात्राएं और कामगार महिलाएं जो पहले यात्रा पर प्रतिमाह 1500 से 2500 रुपए खर्च करती थीं, अब इतनी ही राशि बचा पा रही हैं। आंध्र ओडिशा सीमा विशेष क्षेत्रीय समिति के सचिव वरिष्ठ माओवादी नेता चेल्लूरी नारायण राव उर्फ सुरेश ने 8 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राव ने सीपीआई माओवादी में करीब 36 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। 8 अन्य माओवादियों में करतम लच्छू, पोडियम राजे उर्फ रामे, एक एरिया कमेटी सदस्य मुचाकी मासा उर्फ अजीत, माडवी जोगी उर्फ माडवी जोगी रुकुनी, मुचाकी लक्ष्मण उर्फ लकमा शामिल है। अदामा और कादिथी हुर्रे उर्फ ओना ने भी आत्मसमर्पण किया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के नेताओं के बीच स्कूली छात्रों के लिए 3 भाषा नीति को लेकर जुबानी जंग जारी है। दोनों पक्षों ने इसके कार्यान्वयन और उद्देश्य पर तीखी आलोचना की है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।